आप सभी का आज की इस क्लास में स्वागत है। आज हम सीखेंगे प्रश्नावली 2.5 का 11वां और 12वां प्रश्न। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और देखने के बाद आपको ये कैसी लगी वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अधिक से अधिक बच्चों तक इसको पहुंचाने के लिए शेयर कीजिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। तो प्रश्नावली 2.5 का 11वां प्रश्न जो हमें करना है आज, इस देखो क्या है, गुणनखंडन कीजिए। 27x की घात 3 धन y की घात 3 धन z की घात 3 ऋण 9xyz। तो देखो इस प्रकार की एक सर्वसमीका हमने पढ़ी थी। वो सर्वसमीका थी सर्वसमीका 8वें नंबर में हमने आपको बताई थी। तो सर्वसमीका है x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz बराबर होता था x धन y धन z। एक कोष्टक में तीनों को जोड़ देते थे। दूसरे कोष्टक में होता था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स होता था। तो देखो बिल्कुल क्यूब में तीन क्यूब में है यहाँ भी, और माइनस के बाद फिर एक 3xyz के फॉर्म का है। तो हमको क्या करना होता है, एक्स और वाई और जेड को हमको पहचानना होता है। तो देखो y की घात 3 की जगह पर y की घात 3 ही है, z की घात 3 की जगह पर z की घात 3 ही है। केवल किसका रूप बदला है, x की घात 3 की जगह पर 27x की घात 3 है। तो हमको ये पहचानना है कि 27 किसकी घात 3 होता है। तो 27 होता है 3 3 9 3 27। 3 को अगर 3 बार गुणा करें तो पहले हम जो समीकरण हमको दिया गया है बहुपद, इसको नोट कर लेते हैं। ये दिया है हमको 27x की घात 3 धन y की घात 3 धन z की घात 3 ऋण 9xyz, ये हमको दिया गया है। तो हमने कहा 27 को क्या लिखते हैं हम, देखो 27 को हम लिखते हैं 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 3 9 9 3 27, यानी कि 3 को 3 बार अगर लिखें तो 3 को, और x भी कितनी बार है, 3 बार। तो हम क्या कर लेते हैं 3x की घात 3 लिख लेंगे, इसको लिख लेंगे y की घात 3, इसको लिख लेंगे z की घात 3, इसको लिख लेंगे ऋण 9xyz हमको यहाँ दिया गया है। और सर्वसमीका में क्या होता है यहाँ 3xyz, यानी कि 3 गुणा पहला पद दूसरा पद तीसरा पद। तो 3 गुणा पहला पद यहाँ क्या है 3x, दूसरा पद y है, तीसरा पद z है। गुणा करके देखो 3 3 9xyz, वही चीज़ आ गई। तो सीधे सीधे हम इसको हल करेंगे। अब हमको x भी पता चल गया, y भी पता चल गया, z भी पता चल गया, तीनों पद पता चल गए। तो तीनों को क्रम से जोड़ देना है। तो पहला पद 3x, दूसरा पद y, तीसरा पद z। तो ये हो गया 3x धन y धन z। अब क्या करना है, 3 गुणा दूसरे कोष्टक में क्या आता है एक्स वो स्क्वायर, पहले की घात 2, पहला पद क्या है 3x, तो 3x को 2 बार गुणा कर दो, धन y की घात 2, दूसरे पद हमारे पास भी y है तो y की घात 2 हो जाएगा, तीसरा हमारे पास z की घात 2 है तो वही रहेगा। चौथा है ऋण xy, ऋण xy का मतलब है पहला पद गुणा y, दूसरा पद, पहला पद है 3x गुणा y, फिर ऋण yz का मतलब दूसरा पद गुणा तीसरा पद, हमारे पास y और z ही है, फिर ऋण zx का मतलब तीसरा पद, और x की जगह पर हमारे पास है 3x। तो ये हो गया 3x धन y धन z, पहले कोष्टक में आ गया, दूसरे में आ गया 3 3 9 x गुणा x, x की घात 2 धन y की घात 2 धन z की घात 2 ऋण 3xy ऋण yz और ऋण 3zx, 3zx। तो इस प्रकार जो हमको गुणनखंडन करने के लिए दिया गया था 27x की घात 3 धन y की घात 3 धन z की घात 3 ऋण 9xyz, तो इसको हमने एक प्रसार किया तो ये हमको ये प्रश्न में हमें दिया गया है सत्यापित हमें करना है। सत्यापित करने का मतलब है, देखो एक बराबर के बाईं तरफ एक पद हमको दिया गया है, एक बहुपद है, और बराबर के दूसरी तरफ है। तो हमको दोनों पदों को बराबर करना है, बराबर सिद्ध करना है। तो देखो क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर 1/2। एक कोष्टक में एक्स धन वाई धन जेड, एक बड़े कोष्टक के अंदर एक्स ऋण वाई का स्क्वायर प्लस वाई ऋण जेड का स्क्वायर प्लस जेड ऋण एक्स का स्क्वायर हमें सिद्ध करना है। अब इस पक्ष पे आप एक बार नजर दौड़ाओ, क्या है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, यही सर्वसमीका अभी हमने ऊपर यहाँ लिखी थी। देखो क्या है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, यहाँ इसका मान आया था एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। लेकिन यहाँ इसका मान क्या आया है 1/2 एक्स धन वाई धन जेड, और दूसरे कोष्टक में एक्स ऋण वाई का स्क्वायर प्लस वाई ऋण जेड का स्क्वायर प्लस जेड ऋण एक्स का स्क्वायर। हम क्या करेंगे, हम इसके दाएं पक्ष को यहाँ से शुरू करते हैं, RHS से हम इसको शुरू करते हैं राइट हैंड से, और इसको हल करने के बाद हम ये प्रूफ कर देंगे, और ये बराबर ये होता है सर्वसमीका से हमें पता चल जाएगा। तो इसका मान ये हम सिद्ध कर देंगे। देखो हम शुरू करते हैं राइट हैंड साइड से, दाएं पक्ष को हमने लिया 1/2 एक्स धन वाई धन जेड, एक कोष्टक में हमको दिया गया है, और दूसरे कोष्टक में हमको लिखा है एक्स ऋण वाई की घात 2 धन वाई ऋण जेड की घात 2 और धन जेड ऋण एक्स की घात 2। हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो हमें लाना है, इसको हल करके हमें सभी सर्वसमीका का दाहिना पक्ष लाना है।
तो देखो एक्स धन वाई धन जेड तो यहाँ भी है, तो इसको हम कुछ नहीं करेंगे, ऐसे ही रहने देंगे। अब हम इस बड़े कोष्टक को हल करेंगे, तो देखो 1/2 एक्स धन वाई धन जेड को हम ऐसे ही रहने देंगे, इसको हम खोल देंगे। क्या है, सर्वसमीकरण 2 हमने आपको बताई थी, एक्स ऋण वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स का स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई की घात 2। इसी प्रकार वाई और जेड का क्या हो जाएगा, वाई की घात 2 ऋण 2 गुणा वाई जेड और धन जेड की घात 2। इसी प्रकार जेड ऋण एक्स की घात 2 क्या हो जाएगी, पहले की घात 2 ऋण 2 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या जेड एक्स धन एक्स की घात 2। अब इसमें देखो क्या आ रहा है, 1/2 एक्स धन वाई धन जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर एक बार, एक्स स्क्वायर दो बार, तो दोनों एक्स स्क्वायर को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 2x की घात 2। इसी प्रकार वाई की घात 2 कितने बार आया है, 2 बार, दोनों के आगे धन है तो 2y की घात 2। इसी प्रकार दोनों बार जेड आया है, दोनों के आगे धन है तो 2z की घात 2। ऋण 2xy ऋण 2 zx ऋण 2 yz, ऋण 2 yz और ऋण 2 zx आ गया, हमने इस रूप में लिख दिया। अब ये हो गया 1/2 एक्स धन वाई धन जेड हो गया। अब इस बड़े कोष्टक में देखो 1 2 3 4 5 6 पद आए हैं और सबके आगे क्या है, 2, सबका गुणांक है 2, तो 2 को हम क्या ले लेते हैं, बाहर कॉमन ले लेते हैं। अंदर हमारे पास बच जाएगा एक्स की घात 2 धन वाई की घात 2 धन जेड की घात 2 ऋण एक्स वाई ऋण वाई जेड ऋण जेड एक्स। देखो बट्टे में भी 2 है, यहाँ अंश में भी 2 आ गया, तो क्या बचा हमारे पास बचा एक्स धन वाई धन जेड, दूसरे कोष्टक में बच गया एक्स स्क्वायर धन वाई स्क्वायर धन जेड स्क्वायर ऋण एक्स वाई ऋण वाई जेड ऋण जेड एक्स। अब हम ऊपर यहाँ आते हैं जहाँ से हमने आपको शुरुआत में बताया था, ये देखो क्या है, एक्स धन वाई धन जेड एक्स स्क्वायर धन वाई स्क्वायर धन जेड स्क्वायर ऋण एक्स वाई ऋण वाई जेड ऋण जेड एक्स। यही हमारा नीचे भी आया है और ये किसके बराबर होता है, यहाँ देखो बाईं तरफ चले जाओ, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड के बराबर। कैसे पता चला हमें, क्योंकि ये सर्वसमीकरण हमको पहले बताई गई है, हमने नोट की है। तो ये बराबर हो गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड बराबर लेफ्ट हैंड साइड, जो हमको प्रूफ करना था, देखो ये आ गया। तो इस प्रकार हमने क्या किया, ये सत्यापित हो गया। जो चीज़ हमको सत्यापित करने के लिए कही गई थी वो हमने सत्यापित कर दी है, तो सत्यापित हो गई लिख दो या हो गया लिख दो। अगर आपने इससे पहले के वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आपको जो बॉक्स में एक लिंक दिखाई दे रहा है क्लास 9 मैथ्स, इस पर आप क्लिक कीजिए, अभी तक के सारे वीडियोज़ आप आराम से क्रम से देख सकते हैं।